हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तिका के नवमः पाठ यानी कि चैप्टर 9 जिसका नाम है समयस्य सदुपयोगः को पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने 8 चैप्टर पढ़ लिया है और ये हमारा 9th चैप्टर है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अपने पाठ को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। नवमः पाठः समयस्य सदुपयोगः। मानवजीवने समयस्य सर्वाधिकं महत्त्वम् अस्ति। समयं मानवानां कृते ईश्वर प्रदत्तं वरदानम् अस्ति। मानव जीवनी मीन्स मानव जीवन में समय का सर्वाधिक महत्व है। समयं मानवानां कृते ईश्वरस्य प्रदत्तं वरदानम् अस्ति। समय मानवों के लिए यानी कि मनुष्य के लिए ईश्वरस्य प्रदत्त मीन्स भगवान के द्वारा दिया गया वरदानम अस्ति, वरदान है। यानी कि जो समय है वह मानव के लिए ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान है। समयम एव मानवम शक्तिशाली निर्बलम च करोति। समय ही, समयम एव का मतलब होता है, जैसे ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना समयम एव, तो समयम एव इसको जब हम अलग करेंगे तो हो जाएगा समय म प्लस एव। ठीक है, तो ये समयम है और ये एव का मतलब होता है ही। तो समयम एव मानवम शक्तिशाली निर्बलम च करोति। समय ही मनुष्य को शक्तिशाली और निर्बल करता है। समयं कस्यापि पराधीनं न अस्ति अपितु स्वाधीनम् अस्ति। समयस्य रथस्य चक्राणि निरंतरं गतिशीलानि भवन्ति। कह रहा है कि समयं कस्यापि, समय किसी का भी, पराधीनम न अस्ति, किसी के भी अधीन नहीं है, यानी कि किसी का भी पराधीन नहीं है, यानी कि किसी के भी अधीन नहीं है। अपितु बल्कि स्वाधीनम अस्ति, यह क्या है, स्वतंत्र है। समयस्य रथस्य, समय का जो रथ होता है, चक्राणि, समय के रथ का जो चक्र होता है, निरंतरम गतिशीलानि भवन्ति, निरंतर गतिशील रहता है। समय के रथ का जो चक्र होता है वह निरंतर गतिशील रहता है, मतलब हमेशा चलता रहता है। तानि कदापि न विरमन्ति, वह कभी भी रुकता नहीं है। मीन्स समय रूपी रथ के जो पहिए हैं वे कभी भी रुकते नहीं हैं, हमेशा चलते रहते हैं। समयम एव शिशुम युवकम च वृद्धम करोति। समय ही शिशु मतलब बालक को युवक करता है, यानी कि नौजवान करता है, और नौजवान को वृद्ध करता है, यानी कि बूढ़ा करता है। अतः मानव जीवनस्य निर्माणे परिवर्तने च सहायं कारणात् समयस्य सर्वाधिकं महत्वं वर्तते। अतः मानव जीवन के निर्माण और परिवर्तन के सहायक कारणों में समय का सर्वाधिक महत्व है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं। जीवने समयस्य प्रतिक्षणम अमूल्यम भवति। हमारे जो जीवन का प्रत्येक क्षण है, समय का जो प्रत्येक क्षण है वो क्या है, अमूल्य है, यानी कि उसका कोई मोल नहीं है। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण का, हमारे जीवन के प्रत्येक समय का प्रत्येक क्षण जो है वह अमूल्य है। जीवनस्य को अपि क्षणं व्यर्थम न कुर्यात्। हमें अपने जीवन के किसी भी क्षण को, यानी क्षण मतलब समय, पल, किसी भी समय को यानी कि किसी भी क्षण को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कुर्यात् मीन्स होता है करना चाहिए। यत् नष्टम क्षणम कदापि पुनः न आगच्छति। यत् मतलब क्योंकि जो समय बर्बाद हो जाता है, नष्टम मीन्स बर्बाद हो जाता है, वह वापस नहीं आता है। समयस्य प्रतिक्षणस्य सदुपयोगम एव जीवनस्य सफलतायाः मूल मंत्रम अस्ति। समयस्य मीन्स समय का, प्रतिक्षण से प्रत्येक क्षण के, समय के प्रत्येक क्षण के सदुपयोगम एव, सदुपयोग
से ही जीवनस्य सफलतायाः जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। समय के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग ही जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। निरंतरम गतिशीलम क्षणम कस्यापि प्रतीक्षाम न करोति। निरंतर गतिशील जो समय है वह किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता है। अतः मानवस्य कर्तव्यम अस्ति यत् सः स्वप्राप्त समयस्य सम्मानं कुर्यात्। अतः मानव का कर्तव्य है कि वह प्राप्त किए गए समय का सम्मान करे। समयस्य सदुपयोगम एव मानवस्य महत्वपूर्णं सम्मानम् अस्ति। यह जनः समयं नष्टं करोति सः स्वयमेव नश्यति। कह रहा है कि समयस्य सदुपयोगम एव समय का सदुपयोग ही मानवस्य महत्वपूर्णं सम्मानम् अस्ति। मनुष्य को महत्वपूर्ण सम्मान दिलाता है, यानी कि महत्व दिलाता है और सम्मान दिलाता है। यह जनः मीन्स जो लोग समयं नष्टं करोति समय को नष्ट करते हैं, सह स्वयमेव नश्यति वह स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। समयस्य सदुपयोगः मानवे आत्मविश्वासादि गुणान् जागृतं करोति। समय का सदुपयोग मानव के अंदर विश्वास आदि गुणों को जागृत करता है, यानी कि जागृत करता है, यानी कि विश्वास आदि जो गुण हैं वह समय के सदुपयोग से ही मनुष्य के अंदर आते हैं। प्रत्येकम मनुष्यस्य कर्तव्यम अस्ति। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है यत् कि स्वजातीय राष्ट्रहिताय च समयस्य सदुपयोगम कुर्यात्। अपनी जाति यानी कि अपने कुल, अपनी जाति, और यानी जाति से मतलब यहाँ पर क्या है, मनुष्य जाति के हित के लिए और राष्ट्र के हित के लिए, यानी कि अपने देश के हित के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। समयम पारसमणिमिव अस्ति। समय जो है वह पारसमणि के समान होता है। यत् लौहम स्वर्णे परिवर्तयति। अतः जो कि लोहे को स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है, यानी कि जो पारसमणि, एक पारसमणि पत्थर होता है जो लोहे को सोने में बदल देता है। तो कह रहा है कि जो समय है वह हमारे लिए पारसमणि के समान है, क्योंकि अगर हम समय का सदुपयोग करेंगे तो हमारे ऊपर कितने भी कष्ट रहेंगे, कितनी भी कठिनाई आएगी, समय के सदुपयोग से वह खत्म हो जाएगी। जिस प्रकार लोहे को पारसमणि सोने में बदल देता है। अतः राष्ट्रस्य उत्थानाय सर्वे नागरिकाः समयस्य मूल्यं गणयित्वा तस्य सदुपयोगाय कटिबद्धाः भवेयुः। कह रहा है कि अतः राष्ट्रस्य उत्थानाय राष्ट्र के उत्थान के लिए, उत्थान मतलब राष्ट्र की उन्नति के लिए, सर्वे नागरिकाः सभी नागरिकों को समयस्य मूल्यम समय के मूल्य को गणित्वा समझ करके तस्य सदुपयोगाय उसके सदुपयोग के लिए कटिबद्धा भवेयुः कटिबद्ध होना चाहिए। कटिबद्ध मतलब प्रतिबद्ध, यानी कि तत्पर होना चाहिए। राष्ट्र के हित के लिए समय के मूल्य को समझ करके उसको, यानी कि समय का पालन करने के लिए हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए, यानी कि तत्पर रहना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। समयस्य समय का, महत्व वरदानम वरदान, निर्बलम कमजोर, स्वाधीनम स्वतंत्र, चक्राणि मीन्स पहिए, गतिशीलान मीन्स गतिशील, विरमंति मीन्स रुकते हैं, युवकः मीन्स जवान, अमूल्य मीन्स अमूल्य, सम्मानम मीन्स आदर, गणित्वा मीन्स गिनकर, लौह मतलब लोहे को, परिवर्तयति मीन्स बदल देती है, नश्यति मीन्स नष्ट हो जाता है, प्रतिक्षण मीन्स प्रत्येक पल, उत्थानाय मीन्स उन्नति के लिए, मानव जीवने मीन्स मनुष्य के जीवन में, पारसमणिमीव मीन्स पारसमणि के समान, ईश्वर प्रदत्तम ईश्वर के द्वारा दिया गया, सर्वाधिकम मीन्स बहुत अधिक, मानवानाम मीन्स मनुष्यों के, शक्तिशाली मीन्स ताकतवर, पराधीनम मीन्स पराधीन, स्वस्थ मीन्स रथस्य मीन्स रथ का या के, निरंतरम मीन्स लगातार, कदापि न मतलब कभी नहीं, शिशु मीन्स बच्चा, वृद्धम मीन्स बूढ़ा, प्रतीक्षाम मीन्स इंतज़ार, नष्टम मीन्स नष्ट, कटिबद्धा मीन्स कटिबद्ध, स्वर्ण मीन्स सोने में। तो ये था हमारा चैप्टर और इसका शब्दार्थ।
आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको लगता है कि कहीं कुछ आपको पूछना है, कहीं कोई डाउट है, देन यू कैन आस्क मी इन ऑनलाइन क्लास और बाय कमेंट यू कैन ऑल्सो आस्क मी। ओके, तो हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल।